पीओजेके शरणार्थियों के लिए आरक्षित 24 में से 8 सीटों को डिफ्रीजिंग पर जम्मू स्थित वकील की याचिका के जवाब में परिसीमन आयोग ने कहा है कि उसने पीओजेके शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए सिफारिश की है। ये मुद्दा अब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में उत्पीड़न के बाद जम्मू कश्मीर में शरण लेने और अपने मूल स्थान से चुनाव लड़ने के अधिकार की मांग करने वाले बहुत से लोगों का ये एक जिज्ञासु मामला है। पीओके से विस्थापित व्यक्तियों के रूप में जाने जाने वाले इन लोगों की संख्या लगभग 17 लाख है, जिनमें से 12 लाख जम्मू में रह रहे हैं। पीओके विस्थापितों के पास मतदान का अधिकार है, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको अपने अधिकार पहली बार मिले, जैसे वाल्मीकि समाज, क्रिश्चियंस और वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, उनको वोटिंग का अधिकार मिला। इसी तरह से पीओजे के रेफ्यूजीज पिछले काफी समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि जो 24 सीटें पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए फ्रीज की गई हैं उसे डिफ्रीज किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कम से कम यहाँ इलेक्शन लड़ सके, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली तक पहुंचा सके। और डिलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू पहुंचा था तब भी इसी तरह की रिकमेंडेशन गई थी, पर उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और केंद्र सरकार को कि इसके बारे में विचार जो है वो किया जाए कि नॉमिनेट करनी है या किस तरह से इनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाए। अब एडवोकेट आदित्य शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी थी कि इस बारे में सोच विचार किया जाए और 24 में से 8 सीटें जो हैं वो कम से कम डिफ्रीज की जाएं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या इसके पीछे मंशा थी और जो रिप्रेजेंटेशन थी आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब 370 था तो आप सब देखते थे कि हमारी कई सारी ऐसी कम्युनिटी थी, जैसे आपने नाम लिया पीओजेके हो गया, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, इनके आई विल से कि जो कश्मीरी पंडित्स हो गए, सिख समाज हो गया, इनकी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हमारी असेंबली में आज तक के आप देखा जाए तो 370 हटने के बाद इन लोगों को इनके वोटिंग राइट्स दिए गए। ये जो इनके मन में एक खुशी की लहर थी, जिसके लिए इन्होंने बड़े सालों से ये राइट्स के लिए एजिटेट कर रहे थे, क्योंकि इनको वोटिंग राइट भी नहीं मिला गया था। 370 हटने के बाद इनको वोटिंग राइट दे दिया गया। उसके बाद जैसे आपने बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठी, उनके आगे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे कीजिए, इनकी कुछ सीट्स हैं उनको फ्रीज़ किए, डिफ्रीज़ करें। तो हमने भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी थी, हमने अमित शाह जी को भेजी थी कि 24 में से 8 सीटें, जो कि 2014 की एक क्या कहते हैं कमेटी थी, उन्होंने भी उस टाइम पे सजेस्ट किया था कि 24 में से 8 सीटें जो पीओजेके को बिलोंग करती हैं उनको डिफ्रीज कर दिया जाए। और उसके लिए इधर या तो बाय वे ऑफ नॉमिनेशन आप इन कम्युनिटीज़ में से किसी को नॉमिनेट करें या फिर बाय वे ऑफ इलेक्शन आप कराएं, क्योंकि वोटिंग राइट्स तो इन कम्युनिटीज़ को दे दिया गया। अगर यही कम्युनिटीज़ उन पर्टिकुलर 8 सीट्स के लिए अगर वोटिंग करेंगी तो इन्हीं की कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन आगे आएगी। तो इसी रिक्वेस्ट के लिए हमने जो है ये आगे इनको इलेक्शन कमीशन को कहा था, क्योंकि हमारी असेंबली के इलेक्शन अभी पेंडिंग है, जो कभी भी किसी भी मूवमेंट अनाउंस हो सकते हैं। तो अगर जिस तरह आपने इनको वोटिंग राइट का एक राइट दिया गया है, अगर इनकी नॉमिनेशंस भी आ जाती हैं इनकी कम्युनिटी की तरफ से, तो वो एक और आप कहेंगे गिफ्ट होगा यूनियन ऑफ इंडिया के लिए। अब क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से आया? हाँ, इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक जवाब आया है कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि 8 सीटों को आप जो है डिफ्रीज कर दिया जाए, वो जो उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने सेम चीज़ को रिकमेंड किया था और वो इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया को। और जो मैटर है वो अभी यूनियन ऑफ इंडिया के जो पास है वो पेंडिंग है और वो बहुत जल्द इसके ऊपर एक डिसीजन लेने वाले हैं। अब मतलब पूरी तरह से केंद्र सरकार पर ये डिपेंड है कि वो क्या फैसला लेते हैं। किस तरह की उम्मीद इससे जगती है कि ये जो जवाब उनकी तरफ से आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, किस तरह की उम्मीद जगती है कि जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं वो खुलेंगे इन सीट्स के लिए? देखिए, 370 से पहले तो किसी ने सोचा नहीं था उनको वोटिंग राइट भी मिलेगा। वोटिंग राइट अगर मिल गया है तो मुझे लगता है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, इनको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ अभी पड़ी है कि ये लोग इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ना लेंगे। मुझे तो लगता है ये डिसीजन बहुत जल्द लेंगे, क्योंकि इनको वोटिंग राइट दे दिया। अगर वोटिंग राइट दे दिया है तो ये इनकी नॉमिनेशंस को भी आगे ज़रूर लाएंगे। तो इसी तरह से कई सारी कम्युनिटीज थी। आपको लगता है कि अब जो आने वाले इलेक्शंस होंगे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सभी कम्युनिटीज को मिलेगी और जो ओवरऑल डेवलपमेंट का एक मॉडल है केंद्र सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं एक मदद इनको मिलेगी? देखिए, मेरा ये जनरली मानना है कि हर कम्युनिटी की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, उनके अपने एक्टिविस्ट होते हैं और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी
कि क्या प्रॉब्लम रही है वो वही लोग समझ सकते हैं, ना कि एक बाहर बैठा इंसान। अगर उन्हीं की कम्युनिटी की तरफ से कोई बंदा आएगा या कोई एक आदमी आता है जो सेलेक्ट होके आता है या नॉमिनेट होके आता है या इलेक्ट होके आता है, तो वो उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है और वो उनको रिजॉल्व बेहतर तरीके से कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें बहुत जल्द डिसीजन ले लेती है तो असेंबली इलेक्शन में हमें बड़ी जल्दी इनकी तरफ से भी, इन कम्युनिटीज़ की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल एडवोकेट आदित्य शर्मा ने इनकी पूरी टीम ने जो एक डिमांड रखी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के सामने, उसके जवाब में इनको ज़रूर आया है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट में सजेशंस दिए गए हैं, रिकमेंडेशन दी गई हैं, उसको कंसीडर किया जा रहा है और जो आपने कहा है उस पर सोच विचार करने के लिए केंद्र सरकार तक रिकमेंडेशन पहुंचा दी गई हैं। अब देखना यह होगा कि जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए क्या कुछ तोहफा जो है वो केंद्र सरकार देती है, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में वो सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा।